everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबके चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, बिकॉज आज हम देखेंगे कि अगर आप किसी के ख्यालों में हो, कोई पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, आप चाहते हो कि आप उस इंसान के ख्यालों से या उस पर्सन से आप निकलो, मूव ऑन करो, बट क्यों आप उस पर्सन को भूल नहीं पाते हो? क्यों यूनिवर्स बार बार आपको उनकी याद दिलाते रहती है? या जिनको भी सोचते रहते हो, उनसे निकलना चाहते हो, लेकिन जब भी निकलना चाहते हो तभी वो पर्सन वापस आते हैं, कुछ दिन के लिए सही से रहते हैं, फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्यों आप उनके जहन से अपने जहन से उन्हें निकाल नहीं पा रहे हो? क्या कोई रिश्ता है, क्या कोई सीक्रेट है, या क्या असली वजह है, ये आज हम जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Six of Pentacles, we have Three of Swords, we have Page of Swords, we have Nine of Cups. ओके, सो देखेंगे कि क्यों आप इस इंसान को भुला नहीं पाते हो, क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्यों यूनिवर्स बार बार आपको उसी जगह में स्टक रख रहे हैं, क्या है मेन रीज़न। ठीक है, जान लेते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके रिश्ते में प्यार की इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ साथ कुछ कार्मिक टाइज भी है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें कर्मों का फल मिलता है, या फिर जो हम करते हैं वो घूम फिर कर हमारे पास लौट कर आता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों, बुरी चीज़ें हों। तो वही चीज़ को हम कहते हैं कार्मिक टाइज। ठीक है, तो आपके पर्सन के साथ जो भी इंसान है आपके, चाहे वो आपके लवर हैं अभी, या क्रश, फ्रेंड है, हस्बैंड है, या वाइफ है, कोई भी है ये पर्सन, इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक टाइज है। मतलब हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का कनेक्शन था। पास्ट लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें आपने इनके साथ बुरी करी, या इनको तड़पाया, या इनके साथ आप स्टक रहे, तो वही चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, उसका पश्चाताप जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है आपका। सो आप दोनों के बीच में कार्मिक टाइज डेफिनेटली है, जिसके वजह से आपको एक अटैचमेंट फील होता होगा। ठीक है, आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं भूलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे पता भी है कि शायद ये इंसान मेरे लिए सही भी नहीं है, या इस इंसान के साथ मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से जीवन नहीं चल सकता आगे, लेकिन फिर भी आप सच्चाई जानने के बावजूद, अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आप किसी चेन से बंधे हुए हो, और अब निकलना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हो। आपको लगता है कि जो कदम बढ़ाते हो वो फिर से कदम वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो चेन आपको फील होती है कि आप बंधे हुए हो और निकल नहीं पाते हो। ठीक है, माइंड बना लेते हो सकता है, लेकिन फिज़िकली आप डेफिनेटली उनको अपने जहन से नहीं निकाल पाते हो, अपने लाइफ से नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, तो ये कार्मिक टाइज डेफिनेटली है यहाँ पर, जिसके वजह से ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि इस कनेक्शन में, या इस बॉन्ड में कहूँगी, ठीक है, ये जो आप दोनों का बॉन्ड है, इसमें प्यार की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्यार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, और उसी प्यार की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे दिख रहे हैं कि आपके जो अंतरात्मा है उसने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा लिए हैं। ठीक है, पहले से ही पास्ट की मैं बात कर रही हूँ कि इस प्यार में ऐसा होगा, इस प्यार में वैसा होगा। आपके सोल को इस कनेक्शन की एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। ठीक है, आपकी सोल इस कनेक्शन से या इस पर्सन से कहीं ना कहीं
खुश थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, कि हाँ इनके साथ ही आगे बढ़ना सही है, इनके साथ ही बढ़ेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, होप्स हाई हो गए, तो जिसकी वजह से एक अटैचमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, क्योंकि सिर्फ आपका माइंड बॉडी ही उनके तरफ इन्वॉल्व नहीं है, आपकी सोल भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आपकी सोल ने भी एक्सेप्ट किया था इस रिश्ते को या इस इंसान को, ठीक है। तो जब दिमाग बॉडी के साथ साथ सोल भी एक्सेप्ट करती है तो पूरे तरीके से इंसान जो है वो बन जाता है हर एक तरीके से, तो वो जो अटैचमेंट है वो आपका यहाँ पर बन चुका है, जिसके वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो और बार बार ये पर्सन का ख्याल आपको आता रहता है, इनके बारे में सोचते रहते हो, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको चीज़ें हो सकती है दिखती रहती है, इनकी याद बार बार आती है किसी न किसी रूप में, ठीक है। और आपकी जो सोल है वो किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि ये इस पर्सन से आप ज़िंदगी भर के लिए जुदा हो जाओ। आपकी सोल खुद ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, भले ये चीट करे, भले ये धोखा दे, भले ही आपको पेन दे, भले ही आपको पता हो कि ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपकी सोल तरह तरह के वेज ढूंढती है कि वो सब कुछ माफ़ करके इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आ पाए या ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, जिस तरीके से आप और आपकी सोल चाहती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यहाँ पर जो यूनिवर्स का रोल है, जो मैंने बताया कि यूनिवर्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का ऐसा सच कोई रोल नहीं है जहाँ पे वो ज़बरदस्ती आपको ढकेल रहे हैं कि जाओ इसके बारे में सोचो, ठीक है, इसमें स्टक रह जाओ, इसमें ही इसके बारे में सोचते सोचते ही लाइफ बर्बाद करो। नो, ये आपके कार्मिक टाइज यानी कि जो कार्मिक एक्शंस आपने लिए थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, चाहे इसी इंसान के साथ हो या किसी और के साथ हो, ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड्स आपको सहना और उसके साथ साथ आपकी जो सोल की एक्सेप्टेंस एंड अटैचमेंट हुई है एंड आपकी सोल कॉन्स्टेंटली चाहती है कि कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरा सिचुएशन हो जाए, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए और ये पर्सन के साथ आप जैसा आप सोचते हुए आए हो या जैसा महसूस करते आए हो उसको परिपूर्णता मिले, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है जिसके वजह से ही आप इस पर्सन से आगे निकल कर बढ़ नहीं पाते हो लाइफ में, ठीक है। और चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आपको हमेशा लगता है कि आप घूम फिर कर उन्हीं को चाहते हो, उन्हीं के साथ आपका इंटरेस्ट बैठता है। आप किसी नए इंसान को अगर मौका भी दे देते हो तब भी आपको वो लव या वो इंटरेस्ट फील नहीं होता जो आपको इस पर्सन के साथ फील होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी खुशियाँ या कहीं पर भी वो फीलिंग नहीं आ रही है जो मुझे इस इंसान के साथ आती है, इस इंसान के साथ जैसी वाइब आती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। We have fifth chakra, Archangel Gabriel, number 39. Okay, we have seventh chakra, Archangel Uriel, number 41. And bottom of the deck we have Happy Family, number 4, and Angel of Balance, number 48. ठीक है, so देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल या बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है, अंदर से आप बहुत साफ़ इंसान है, बहुत पवित्रता है आपके मन में, आपके सोच विचार में, ओके। और इसके वजह से मुझे लग रहा है कि आप अपने बातों के भी बहुत पक्की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया है, किसी से कुछ कहा है, तो आप जानते हो कि आपकी उन बातों में कितनी पावर है। अगर आपने कह दिया तो आप उसको निभाओगे ही निभाओगे। तो आपके मन में एक एक्सपेक्टेशंस है कि जो आपके पर्सन हो सकते हैं आपको प्रॉमिस करी हो या आपको फील करवाया हो या आपसे कहा हो, तो वो ज़रूर कभी ना कभी निभाएंगे या उनको रियलाइजेशन होगा। और आपकी सोल ये भी सोचती है कि जब आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। तो आपकी सोल को होप्स बहुत है, ठीक है। देखिए आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आ सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मूव ऑन करना हो गया, आपको रियलिटी भी पता है कि कुछ शायद फ्यूचर नहीं होगा या ये पर्सन आपको कभी खुश नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपकी सोल बहुत इनोसेंट है। आपकी सोल उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी सोल को लगता है कि अगर वो सच्ची हो या सच्चा हो सकता है, अगर वो प्यार कर सकता है या बिलीव कर सकता है, तो सामने वाला इंसान भी कर सकता है। तो आपकी सोल उस पर्सन के अंदर एक चेंज के लिए या आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन में एक चेंज के लिए वेट कर रही है,
ठीक है। और आपके सोल को लग रहा है कि भले वेट करना पड़े लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और ये होगी भी, तो आपके सोल को बहुत ट्रस्ट है और आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं 3D लाइफ में है कि नहीं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, पेशेंस नहीं रख सकते, कितना वेट करेंगे, ठीक है। और रियलिटी आपको दिख रहा है कि ये सही है नहीं है, लेकिन सोल जो है आपकी वो इनोसेंट है, ठीक है। तो उसको इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं ना, उसको इन सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ दिख रही है। एंड ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका आपके सोल से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी सोल की ऐसी स्थिति है, बट आपकी माइंड की स्थिति मुझे पूरी उल्टी नज़र आ रही है। तो इस टाइम में आप क्या करोगे कि आप स्टक हो जाओगे। अगर आपका माइंड आपको सही रास्ता दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन सही में इन्होंने आपको कभी चीट किया है, आपके लिए सही नहीं है और आप जानते भी हो कि आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, लेकिन आपकी सोल इनोसेंट है, आपके सोल को वो समझ नहीं है कि नहीं, इस पर्सन से आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन अपने सपनों को, अपने प्यार को पूरा करने से। तो उस टाइम पे आपके लाइफ में, आपके बॉडी में क्रिएट होता है इम्बैलेंस, और उसी इम्बैलेंस की वजह से आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हो, ना एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ कुछ सही हो पाता है, ना नए इंसान के साथ। तो आपका अपने सोल के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड और सोल के बीच में एक कनेक्टिविटी बने, एक फ्लो बने, और जो स्टकनेस है, जो इम्बैलेंस है, वो हट सके। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है कि प्रेयर्स में आप अपना ध्यान लगा सकते हो, ऐसा नहीं 5 मिनट 10 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट्स और 1 आवर आप वर्शिपिंग, प्रेइंग में ध्यान लगाओ, मेडिटेशन में ध्यान लगाओ, ठीक है। आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हो, आप एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ आपका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और इस वजह से आपकी लाइफ में हर एक चीज़ में स्टकनेस है, करियर, लव वगैरह वगैरह। आप एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर कर सकते हो इस चीज़ के लिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। आपको मेरे पास से चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। आपके पर्सनलाइज्ड वे में एनालिसिस करके ही आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। यूनिवर्स आपको धकेल रहा है किसी चीज़ के लिए, फोर्स कर रहे हैं, या वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ पास्ट कार्मिक डीड्स हैं जिसका भरण पोषण आपको करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ आपकी जो सोल की इनोसेंस है उसके वजह से आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें बैलेंस आपको लाना ही पड़ेगा। और एल्स अगर ये पर्सन गलत इंसान है, आपको पता है, लेकिन स्टिल आप रेडी नहीं हो या कर नहीं पा रहे हो ट्राई करने के बावजूद भी, तो जब आप सोल से अपना कनेक्ट करेंगे, जब सोल एंड माइंड की कनेक्टिविटी बैठेगी, जब अलाइनमेंट होगी आपकी बॉडी की, सो ऑटोमेटिकली आप लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे। और जो परेशानी आप झेल रहे हो कि आपको पता है कि आप प्यार करते हो बट आपको कुछ मिल नहीं रहा, और आप मूव ऑन भी करना चाहते हो बट नथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है, मतलब अटक गए हो, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। ओके, सो मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ। ओके, सो इन क्रिस्टल्स के बारे में आपने देखा होगा, इस रीडिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को जनरली 2 क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। एंजेलिक लव ब्रेसलेट है, वो मैं आप लोगों को शो कर दूँगी, ठीक है। मैं अपने कम्युनिटी टैब में दे दूँगी, इंस्टाग्राम में दे दूँगी। इंस्टाग्राम की आईडी रहेगी मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। सो ये है लव रिलेटेड ब्रेसलेट, ठीक है। ये है मेंटल हीलिंग ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये दोनों आप साथ में वेयर कर सकते हैं अगर आप इस तरीके के सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको चाहिए कि आप इस सिचुएशन से निकल के आएँ, आपकी हीलिंग हो, ठीक है, आपके लाइफ में अलाइनमेंट हो। इन दोनों ब्रेसलेट को आप साथ में वेयर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड वे में आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप एनर्जाइज करवा कर लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी गिवन है। और एक है एंजेलिक लव ब्रेसलेट, वो भी मैंने कम्युनिटी टैब पर इंस्टा में दिया था एंड बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके थे, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है इन केस इफ़ यू आर सफरिंग, ओके, इस तरीके के सिचुएशन से। सो अगर आपको एनर्जाइज जेमस्टोन क्रिस्टल्स चाहिए या रेमेडीज़ चाहिए किसी भी तरीके के हीलिंग के लिए, किसी भी तरीके के कॉर्ड कटिंग्स के लिए, किसी भी तरीके के कार्मिक टाइज को तोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, ठीक है, लव अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ यूनियन के लिए, या ऐसे एनर्जीज अपने लाइफ में लाने के लिए, जैसे आपका कोई अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हो, आपको पता है कि आपके पर्सन सही नहीं है, आपके दिल में प्यार बहुत है लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके प्यार को नहीं समझते, तो वो आपके प्यार को समझे या वो रियलाइज़ करें, उसके लिए भी आप रेमेडीज़, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, अट्रैक्शन मिस्ट वगैरह का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल।
ठीक है, रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलता है, ठीक है, गारंटीड रिजल्ट्स। ओके, और सेकंड चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। सेकंड चैनल में मैंने ऑलरेडी लव से रिलेटेड बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक दिए हैं, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक मैंने अपलोड किया था कुछ टाइम पहले ही, बहुत मंथ्स हो गए होंगे, वाटर मैनिफेस्टेशन। उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ज़रूर करें अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सफ़र कर रहे हो अभी मेंटली और आपको हीलिंग चाहिए, इंस्टेंट हीलिंग चाहिए। ओके, सो उस रिलीफ के लिए आप वाटर मैनिफेस्टेशन बाय मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उसे ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको इंस्टेंट हीलिंग चाहिए तो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।